Okay students, how are you? Fine. Today we discuss about second chapter of 11th class, relations and functions. I think this is very important chapter because in 12th class we have the same chapter, relation and function. So this chapter is very important in 11th and 12th both. ठीक है, इसका पहला चैप्टर बता चुके हैं आपको सेट। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे डिस्कस। देखिए, सबसे पहले ऑर्डर पेयर, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टाइप, जैसे मान लो ए कॉमा बी कोई ऑर्डर पेयर है, ए को बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट दे रखा है ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, बी कोई सेट है इसके एलिमेंट दे रखे हैं हमको 3, 4। देन देखिए ए और बी जो दोनों सेट हैं वो कैसे सेट हैं? फाइनाइट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इनके अंदर फिक्स है, काउंटेबल है। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए पहला एलिमेंट इसका दूसरा, पहला फिर दूसरे एलिमेंट से, फिर दूसरे से, फिर 3 3। इस तरीके से ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट हम कहाँ से ले रहे हैं? ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ए का मतलब इसको बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट आप देखे हैं तो ये ए को बिलोंग करता है, और ये जो एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करता है, जो कि इस सेट से। तो ये इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। जनरली आप इसको रिवर्स करेंगे तो बी क्रॉस ए बराबर नहीं आएगा, क्योंकि फिर ऑर्डर बदल जाएगा, बी का एलिमेंट पहले आएगा, ए का एलिमेंट बाद में आएगा। तो वो कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए कॉमा बी, इस तरीके से, एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दूसरा वो कह रहा है जनरली ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हो सकता है इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इफ ए इक्वल टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो ए और बी के, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, लेकिन जनरली ये बराबर नहीं होता। तीसरा वो कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अ सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल, देन वी कैन से दैट इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ए क्रॉस बी इज आल्सो ए फाइनाइट सेट। कह सकते हैं एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए एन बी। तो इस तरीके से आप इसमें कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल इफ टू सेट्स आर, इफ मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ 3x, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 3, फाइंड x एंड y। ओके, तो देखिए ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है तो ये पहले से ही कंपेयर होगा, और ये वाला एलिमेंट इससे कंपेयर होगा। तो हमने कर दिया यहाँ से 3x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x 2 आया है, y इक्वल टू आ गई 3 माइनस 2, y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से यू हैव टू कंपेयर एंड फाइंड द ए क्रॉस बी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको इन्होंने एक्सरसाइज 2.1 दे रखी है। 2.1 में इन्होंने आपको एक्सरसाइज में पूछा है, जैसे इफ ए है 3 एलिमेंट, if A has 3 elements and B equal to 3, 4, 5,
फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। देखो भी आप करके आए थे एन ए क्रॉस बी, एन ए एन बी, यू सी दैट हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसमें भी कितने 3 9 एलिमेंट हो गए। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दे रखा है G इक्वल टू 7,8 और H इक्वल टू 5,4,2। फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G क्रॉस H जब आप करेंगे तो हमारे पास ये 7 5 7 4 7 2, फिर 8 5 8 4 8 2। ओके, अब आपको निकालना है H क्रॉस G। H क्रॉस G उल्टा कर देंगे 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। ये आपके दोनों निकल के आ गए G एंड H, H एंड G। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट जो था वो हटा दिया है, अभी डिलीट कर दिया इस साल के लिए। ऐसे वो भी ऐसे होता है, पहले दो का कर लो फिर जो भी एलिमेंट है उसे तीसरे का प्रोडक्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ A क्रॉस B इक्वल टू A कॉमा X, A कॉमा Y, B कॉमा X, B कॉमा Y। फाइंड A एंड B, A एंड B। ओके, देखिए अभी हम आपको बता के आए थे कि जैसे ये हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये पूरा जो पेयर है वो इसको ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा। तो आपने कहा A कॉमा X बिलोंग्स टू A क्रॉस B, इसका मतलब क्या हुआ A बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। A कॉमा Y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, इसका मतलब A बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। Similarly, B comma X belongs to A cross B, imply that B belongs to A और X belongs to B। और B comma Y में आप देखें A cross B को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब B belongs to A और Y belongs to B। अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी X और Y रिपीट कर रहे हैं। हम कह सकते हैं एन ए क्या हो गए A कॉमा B और एन बी क्या हो गए X कॉमा Y। या आप कह सकते हैं एन ए इक्वल टू 2 और एन बी इक्वल टू 2। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6, यू कैन चेक। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इसका और चेक कर सकते हैं। इन्होंने कहा A B हो गया और B A हो गया आपके पास A कॉमा B और B आपके पास हो गया X कॉमा Y। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे इन्होंने कहा कि जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा थोड़ा और देख ले, समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि
let a is equal to 1, 2, b is equal to 1, 2, 3, 4, c is equal to 5, 6, and d is equal to 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. वेरीफाई करना है आपको। पहला है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले B इंटरसेक्शन C देखें हम तो फाई है नहीं, B इंटरसेक्शन C यहाँ ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। B इंटरसेक्शन C क्या है? फाई है। और B इंटरसेक्शन C जब फाई है आपके पास तो यहाँ से आपने देखा B इंटरसेक्शन C कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, फाई हो गया। अच्छा A क्रॉस B देखें, पहले A क्रॉस B निकाल लें। A क्रॉस B क्या आ जाएगा? A क्रॉस B है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ओके, अब A क्रॉस C निकालें। A क्रॉस C जब निकालेंगे तो 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। अब देखिए इसमें देखें आप A क्रॉस फाई इक्वल टू फाई और राइट हैंड देखें तो A क्रॉस भी आपका ही है। इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, बताइए है कोई भी नहीं। तो यहाँ से आपने देखा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C ऑल्सो फाई। तो आपने कह दिया ये जो है वेरीफाइड हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब वो बता दें ना, जैसे मान लीजिए तो हमारे पास सेट है, सेट ए सेट बी, जो कॉमन पार्ट होता है उसे हम बोलते थे ए इंटरसेक्शन बी। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन और ले लेना 9th वाला। जैसे आपको जो रखा है एन ए इक्वल टू 3 और एन बी इक्वल टू 2। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू x, 1, y, 2, z, 1, find a and b, find a and b। अभी मैं समझा के आया था आपको। देखिए x, 1 किसको बिलोंग कर रहा है? a क्रॉस b को। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a, 1 बिलोंग्स टू b, y, 2 बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को, y बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स टू b, और z, 1 बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को। इसका मतलब ये हुआ कि z बिलोंग्स टू a एंड 1 बिलोंग्स टू b। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो 1 जो है रिपीट कर रहा है, तो a के एलिमेंट तो हो गए x, y, z, ओके, और b के एलिमेंट आ गए 1, 2। तो ये कह रहा था कि फाइंड a एंड b वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए। तो एंड a के अंदर 3 एलिमेंट आ गए और b के अंदर 2 एलिमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, you have to try to complete exercise 2.1. tomorrow we will discuss about the relation। होमवर्क नोट कर लें। complete exercise 2.1 in your
pair copy. Okay, that's all for today.